नॉनसेंस अनलिमिटेड में एक बार फिर से हाजिर है आपका गुरप्रीत घुगी, आपके लिए लेकर अनलिमिटेड हंसी का खजाना। देखिए, नाक बहुत खतरनाक चीज होती है, नाक खतरनाक होती है क्योंकि ये नाक वैसे तो ऐनक लगाने के काम भी आती है, चश्मा लगाने के काम नहीं होती तो सुरेंद्र भाई कैसे लगाते चश्मा, तबले की बजाय साथ वाले का बैंड बजा रहे होते। और ये नाक जो होती है सूंघने के काम आती है, इवन आप कभी रो रहे हैं तो आपको रोने में बहुत सपोर्ट करती है, खास तौर पे लेडीज को। लोग आंखों से रोते हैं, ये नाक से रोती हैं, मतलब रो रो के लोगों की आंखें सूजती हैं, लेडीज का नाक लाल होता है। वैसे उनकी ब्यूटी बढ़ाने में भी बहुत काम आती हैं, नथनी डालती हैं। सानिया मिर्जा कभी गेम के कारण न्यूज में रहती है, कभी अपनी नथ के कारण न्यूज में रहती है। और जो नाक है ये लड़ाई में तोड़ने के काम भी आती है। भगवान को पता था कि ये नाक जरूरी है, इसलिए उसने ऐसी नाक हमारे चेहरे पे लगा दी जैसे स्कूटर के आगे मडगार्ड नहीं लगा होता है। तो उसने हमारे एक अलग पहचान दे दी हम लोगों को। अगर हमारे चेहरे पे नाक नहीं होती तो आज भी बंदर चिंपैंजी जैसे लग रहे होते। भगवान को पता है ये नाक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो भगवान अगर 10 दिन में आदमी बनाता है ना तो 2 दिन सिर्फ नाक पे ही लगाता होगा, नाक को खूबसूरत बनाने में। अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं होती तो भगवान के लिए कितना आसान होता, आदमी पूरा बना लिया, ड्रिल पकड़ा, ये 2 छेद निकाले, चल बेटा सांस शुरू तेरी आज से। और इसी नाक के कारण हमारी क्रिकेट टीम की नाक कटी पूरे वर्ल्ड में। आप पूछेंगे नाक के कारण नाक कैसे कटी, तो मैं बताता हूँ। देखिए जी, स्वरूप नका का नाक ही कटा था, श्रीलंका के साथ हमारे क्लैशेस शुरू हो गए और भगवान रामचंद्र ने भेजा हनुमान जी को बदला लेने के लिए। भगवान हनुमान जी को दया आ गई, अगर दया नहीं आती तो पूरी लंका जला के आते, आज लंका की टीम नहीं होती, हमारी नाक नहीं। एजुकेशन के मामले में, छोटे छोटे बच्चों की एजुकेशन के मामले में भी नाक आड़े आने लगा। ये बगल में स्कूल होता है बहुत अच्छा, नहीं वो शहर के बाहर जो नया स्कूल खुला है बच्चे को वहां दाखिल करवाए, क्योंकि बड़ा स्कूल है, वहां जाएगा हमारी नाक ऊंची होगी पूरे इलाके में। बड़ी शानो शौकत से बताएंगे हमारा पप्पू पूरा इंग्लिश बोलने लगा, नर्सरी में फुल इंग्लिश बोलता है। बेटे अंकल को नाम बताओ। बताइए अपना नाम बच्चे, इंग्लिश में बताना। माय नेम इज पप्पू। मतलब मोहल्ले में नाक ऊंची होनी चाहिए, बच्चे की चाहे नाक बहती हो, बेचारे को मुश्किल स्कूल में डाल देंगे। लेकिन यह जी नाक बचाने के लिए बहुत बहुत मुश्किलों में कई बार आदमी को पढ़ना पड़ता है, जैसे मैं बहुत मुश्किल में पढ़ता हूँ। अच्छी अच्छी बातें आपके लिए बनाने, आपको सुनाने में मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सिर्फ इसलिए मेरा और मेरे शो का नाक बचा रहे। तो मैं सोचता हूँ आगे आपके साथ बहुत सी बातें मुझे करनी है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सो नॉनसेंस अनलिमिटेड में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। Nonsense Unlimited, Nonsense Unlimited. सर, ये क्या हो रहा है? कव्वाली की प्रैक्टिस हो रही है। नजर नहीं आ रहा कि मक्खियां मार रहा हूँ? लेकिन सर यहाँ पर तो मक्खियाँ भी नहीं है। ये मक्खियां मार के ना मैं मतलब नाटक ही कर रहा हूँ। मैंने सोचा वेले बैठे हैं, चलो मक्खी मारने की प्रैक्टिस ही कर लें। सर, अगर नाटक ही करना है तो इससे अच्छा नाटक भी तो हो सकता है ना। इससे अच्छा क्या मतलब मैं कीड़े मारने का प्रैक्टिस करूं, मेंढक मारने की प्रैक्टिस करूं? अरे नहीं नहीं सर, आप मान लीजिए कि आपके पास एक पेशेंट आया है। नहीं, जो बात हो ही नहीं सकती मैं कैसे मान लूं? चलो मान भी लूं तुम्हारी बात, मैं चलो एक मिनट मैं तुम्हारी बात मान भी लूं। मुझे ये बताओ कि पेशेंट आएगा कहाँ से? अरे सर, ये है ना आपके सामने, इलाज कीजिए। मैं आपसे इलाज नहीं करवाना चाहता। क्यों? मैं तंदुरुस्त हूँ, सेहतमंद हूँ, आपसे इलाज करा के मैं बीमार होना नहीं चाहता। अच्छा, मुझसे इलाज करा के तुम बीमार हो जाओगे? फिर सुन ली इसकी बात? सर,
ये इतने सालों से आपके साथ काम कर रहा है, आपके इलाज के बारे में इससे अच्छा और कौन जान सकता है ना? ओके सर। सर खामखा डांट दिया। वो ठीक ही तो कह रही थी, आपके इलाज से एक बीमारी जाती है तो 100 आती है। निकल जाओ, निकल जाओ। जितनी फास्ट आती है ना, मुझे लगता है तुम रुकोगी नहीं, निकल जाओगी आगे। अरे नहीं सर, सर पेशेंट आया है। मजाक कर रही हो ना? अरे नहीं सर, सच बोल रही हूँ, पेशेंट आया है। मेरी कसम, मेरे सर पे हाथ रख के कहो कि मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। हाँ सर, मैं जो कहूंगी, सच के अलावा और कुछ नहीं कहूंगी। तो अब कहो, पेशेंट आया है। हाँ, पेशेंट आया है। वंडरफुल, यस। आज का तो पूरा खर्चा उसी से निकालूंगा मैं। जाओ, उसे लेके आओ। अब सर, उसका तार निकला हुआ है। नहीं जी, वो बस डॉक्टर का तो फर्ज होता है अपना काम करना। नहीं, लेकिन देखिए ना, आपने मुझसे पहले भी कितने डॉक्टर्स को दिखाया है ना, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन देखिए, मेरी फीस जब आपने सुनी 5000, तो आपका क्या रिएक्शन था? ओह माय गॉड, 5000, दिस इज टू मच। अब बताइए, टू मच है क्या? ओके, बाय। एक पेशेंट आए, मैं उनको देख लूं। बाय। बैठिए। हाँ जी। वैसे बाय द वे, आपका नाम क्या है? आनंद वर्मा। जी, बहुत अच्छा नाम है, बहुत ही अच्छा। थैंक यू। अब मतलब खुद ही रखा था क्या? नहीं, बुआ ने रखा था। ओह, यू आर वेरी लकी, मेरी बुआ कोई नहीं है। वैसे प्रॉब्लम क्या है आपको? घुटने में दर्द होता है, घुटने से शुरू होता है, इसे धीरे धीरे चढ़ता है, पेट में आता है, इसे मरोड़ने लगता है, फिर पीठ में से ऐसे किडनी में आता है, किडनी से फिर ऐसा स्मॉल इंटेस्टाइन, इसोफेगस से होता हुआ सीधे में जाके रुकता है। मैं सारा पैदल ट्रेवल करता है इधर। बड़ा डिटर्मिनेशन वाला है ना। लेकिन कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, आपका सारा दर्द सीने में आके ठहर जाता है ना। आप सुबह एक पेशेंट आए थे, उनके वो अपेंडिक्स का दर्द था। अपेंडिक्स का, तो मैंने अपेंडिक्स निकाल दिया उनका। आपके सीने में दर्द है, आपका सीना निकाल देंगे। ट्रीटमेंट तो मतलब करना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, वो मेरी चिंता है, आप उसके बारे में बिल्कुल मत सोचिए। ठीक है, खैर मैं आपका चेकअप कर लेता हूँ। जी 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 जी। और उठाइए ना। दर्द हुआ? नहीं। ये उठाइए। कोई बात नहीं, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कोई घबराने की, कोई खतरनाक ऐसी कोई बीमारी तो नहीं ना? नहीं, बात तो खैर घबराने वाली है। मतलब आप 5 मिनट अगर मेरे पास नहीं आते ना, 5 मिनट और नहीं आते जी, रिश्तेदार बुलाने पड़ते सारे। क्या बात कर रहे हैं? सब रिश्तेदार बुलाने पड़ते। जल्दी आओ, बुआ, वो बुआ जिसने नाम रखा था, जी 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 जी, सबसे पहले उसी को बुलाना। बाप रे। सब रिश्तेदार आते, लेकिन अब घबराने की बात नहीं है। ऑपरेशन वगैरह तो नहीं करना पड़ेगा? कोई और डॉक्टर होता तो जरूर करता, फाड़ के रख देता, सारा चीर के रख देता। बिल्कुल नहीं, मतलब डॉक्टर घुगी, ऑपरेशन, मतलब कोई आपस में मेल ही नहीं है। सर मेडिसिन से एक इंजेक्शन देंगे, बिल्कुल ठीक, काम तमाम। नहीं नहीं, मतलब ओके, ओके, बिल्कुल ओके। जी 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 जी। तो डॉक्टर साहब, अभी फीस, आपकी फीस कितनी? 5000 बस। 5000? बहुत ज्यादा पैसे हैं 5000 क्या? कमाल की बात कर रहे हैं यार। नहीं, ज्यादा ही लग रहे हैं मुझे तो, क्योंकि आपका देखिए, जहाँ तक मुझे पता है, आपका एक छोटा सा फ्लैट है, ये एवं अपनी एक छोटी सी डिस्पेंसरी है, और 5000 फीस होती तो आपको कितने प्रॉपर्टीज है? ऐसा थोड़ी होता है। पूना सुना है कभी? पूना? हाँ सुना है। पुणे में इतना बड़ा फार्म हाउस है मेरा। अच्छा। हाँ, मसूरी में रिजॉर्ट है मेरा। डॉक्टर गुप्ती का रिजॉर्ट पूछो किसी को जाके वहाँ। अच्छा। अभी पहाड़ ले रहा हूँ पूर्वांचल में मैं। चंडीगढ़ में 2 बेंगलोर मेरे। अच्छा। दिल्ली में प्रॉपर्टी है। अच्छा। नेशनल हाईवे पे बहुत बड़ा होटल है मेरा एक। डॉक्टर गुप्ती, आप कितनी डींगे हाँकते हैं। ये मेरा सीए आज ही मेरी फाइल मुझ पे छोड़ के गया मेरे पास। ये लो, इसको देखो जरा। अगर ये बात सच हुई तो मैं 5000 के बदले आपको 10,000। आप पढ़ो, मैं इलाज फ्री में कर दूंगा आपको। पढ़ो, मेरी औकात पूछने आओ ना मुझसे। वाकई यानी पुणे में बहुत बड़ा फार्म हाउस है?
फार्म हाउस में भी क्या बड़े बड़े पेड़, उसका हिसाब है। कुत्ते कुत्ते इतने इतने, घोड़े घोड़े जितने कुत्ते हैं मेरे। 5,000 फीस दे रहे हो ना चेकअप की? जी जी। 5,000 एक दिन में मेरा कुत्ता खा जाता है, एक कुत्ता। 5,000 रोज का? नेक्स्ट नेक्स्ट। दिल्ली में? ओह, कितनी बड़ी प्रॉपर्टी। और चंडीगढ़, अरे बाप रे, नेशनल हाईवे, रिजॉर्ट मसूरी, मसूरी रिजॉर्ट, और गोवा में बहुत बड़ी शिप। डॉक्टर गुग्गी, आपने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर। प्रॉब्लम कहाँ सॉल्व की? अभी तो मेडिसिन देके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। नहीं, पर्सनल बातें हो रही। नहीं, जो मैं लेने आया था वो मुझे मिल गया। मुझे लगता है आपका दिमाग खराब है। आप दवाई लेने आए थे, ये मेरी फाइल है। नहीं, मैं फाइल लेने ही आया था। मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर आनंद वर्मा। इनकम टैक्स ऑफिसर। Nonsense Unlimited. Nonsense Unlimited. Nonsense Unlimited. Nonsense Unlimited. जेठानी जी, सासू माँ जल्दी उठिए। सासू माँ, देखिए पेपर में क्या आया है। क्या आया है? दिखा। पेपर में आया है कि शहर में एक बहुत बड़ा डॉन आया है और वो हर रोज एक नए एरिया में एक नए घर को लूटता है। हाय मैं मर जाऊं। हमारा तो घर इस एरिया में सबसे ज्यादा फेमस है, हमें तो सब लोग जानते हैं। मेरे पास में कुछ नहीं है, थोड़े से गहने हैं, मैं तो कह दूंगी ले जा। लेकिन सासू माँ, आपने जो इतने सारे गहने छुपा के रखे हैं उनका क्या होगा? मेरे पास कुछ नहीं है, सासू माँ रहने दीजिए, हम दोनों को पता है कि आपके पास ढेर सारे गहने हैं। चुप कर, मुझे भी पता है तुम दोनों के पास कितने गहने और कहाँ छुपा के रखे हैं। ज्यादा चबड़ की ना तो डॉन को बता दूंगी, सब ले जाएगा। सासू माँ, आप घर में सबसे बड़ी है, अब जाकर देखिए ना कौन आया है। तुम मेरे को ऑर्डर दे रही है? मैं नहीं जाती। जेठानी जी, आप कहती है ना कभी किसी से नहीं डरती, तो आप जाकर देखिए ना कौन आया है। तुझे भी पता है मैं किसी से नहीं, लेकिन कभी कभी तो डर लगता है। अच्छा चुप करो, डरपोक कहीं की ना हो तो। मैं हूं ना। संभल के। जेठानी जी, अगर डॉन ने सासू माँ को जान से मार दिया तो खुशखबरियां देती रहती है। मैं तो सारा देख के आ गई हूँ, बाहर तो कोई भी नहीं है। लेकिन सासू माँ, हमने भी बैल की आवाज सुनी थी। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन। तुम अंदर कैसे है? सासू माँ ने तो पहले आगे डॉन तो हवा का झोंका है और डॉन का इंतजार तो 12 मुल्कों की पुलिस कर रही है, मगर डॉन को पकड़ना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। अब वही डॉन तुम लोगों का मेहमान है, जाओ खातिरदारी करो। हमारे बिना बुलाए मेहमानों की खातिरदारी नहीं की जाती। तुम शायद मुझे नहीं जानती कि मेरे सर पे कितने खून के इल्जाम। देखो, तुम हमें डराने की कोशिश मत करो, हम नहीं डरते। निशानी, मुझे सिर्फ इतना पता कि तुम तीनों में से अच्छी चाय कौन बनाता है। मेरे को क्या देख रही हो? मुझे तो पानी नहीं बनाना था, चाय कहाँ से बना लूंगी? बुढ़िया, तू ज्यादा बड़बड़ कर रही है। कौन है तू? गंगा। चल गंगा का पानी ले और मेरे लिए मस्त चाय बना। लेकिन क्या? तू चाहते है कि तेरे को बताऊं? जाती हूँ। और तुम दोनों कौन? जी, मैं इस घर की बड़ी बहू और मैं छोटी बहू। हाय जी, हेलो है जी। अब खड़े हो जाइए जी। डॉन के सामने किसी की बैठने की हिम्मत नहीं होती, समझे तुम? ये तो जी हमारा घर है जी। डॉन जहां जाता है वो घर उसका हो जाता है। कौन जी? जी आप ये बताइए जी कि आप डॉन कैसे बने जी? आज तक मुझसे इस तरह सवाल करने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। हम तो जी बहन के नाते पूछ रहे थे जी। बहन, अब तुम लोग ने मुझे रिश्तों में बांध ही दिया है, तो सुनो। उस समय मैं 10वीं में पढ़ता था
मैंने एक दिन होमवर्क नहीं किया, मेरे स्कूल मास्टर ने मुझे बहुत मारा। उस समय मेरे पास पिस्टल नहीं हुआ करती थी ना, मैंने कंपास बॉक्स फेंक दिया, उसका सर फट गया। मैंने ठीक किया ना? ठीक है किया। डॉन पुत्र, ये ले चाय पी। ये कैसी चाय बना दी तुमने? हाँ, चाय में चीनी की जगह नमक डाल दिया। ये तो अच्छी चाय बनाती है, लेकिन जिस दिन अच्छा काम करना था उस दिन गलत काम कर देती है। डॉन पुत्र, मैंने जिंदगी में कभी किसी के लिए चाय नहीं बनाई, सिर्फ अपने लिए बनाई है। मुझे अपनी माँ समझ के माफ कर दे। मैं किसी का बेटा उठा नहीं हूँ। ऐसे डॉन पुत्र, तूने मर्डर का क्या रेट रखा है? एक मर्डर का 5 लाख रुपया लेता हूं मैं। लेकिन तुम्हें किसका मर्डर करवाना है? वो तो छोड़, मैं तुझे 10 लाख देती हूँ और मर्डर भी एक ही कराना है। तुझे किसका मर्डर करवाना है? हाय मैं मर गई। मैं पुत्र तेरे को 15 लाख देती हूँ, तुझे 2 ही मर्डर करने हैं। 15 लाख? सासुमा, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? ये मैं पूरा घर बेच दूंगी, पर तुम दोनों का मर्डर करके ही छोड़ूंगी। अच्छा, तेरे को इनका मर्डर करना था? हाँ। ओह। बेटा, तू मुझे ये पिस्तौल दे दे, जरा मैं अपने अरमान पूरे कर दूं। तू अपने पैसे का फिक्र मत कर। ले आते मुझे पिस्तौल, ले आ, देख तो सही। मैं आपको और क्या ना मानूंगी, जैसा आप कहेंगी मैं वैसे ही करूंगी। सासू माँ, मैं आपके हाथों दबाने को तैयार हूँ। मैं तो गला भी दबाने को तैयार हूँ। गला दबाने को तैयार है तू? मेरा गला दबाने को? नहीं सासू माँ, इसके कहने का मतलब है आप जिससे कहेंगे हम दोनों वैसा ही करेंगे। देखा बेटा, ये पिस्तौल हाथ में आते ही सबकी किकियां बंद हो जाती हैं। लेकिन तू इनमें सबसे पहले किसका मर्डर करेगी? तेरा? जा तेरा? नहीं सासू माँ, नहीं। मैं किसका मर्डर करूंगी? मैं मर्डर करूंगी तेरा। Nonsense Unlimited. Nonsense Unlimited. Nonsense Unlimited. Nonsense Unlimited. होल्ड कीजिएगा, होल्ड कीजिएगा। नॉनसेंस अनलिमिटेड में एक बार फिर से आपका स्वागत है ब्रेक के बाद। देखिए, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि ऐसे हम फोन पे आपके जोक, आपके एसएमएस शेयर नहीं कर सकते लोगों के साथ। एसएमएस भेजिए, बहुत से लोगों ने भेजे हैं, हमने उनमें से चुने हैं जो लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। हम एसएमएस भेजिए, वो शामिल हो जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। देखते हैं जी, पहला एसएमएस हमें किसने भेजा है। सबसे पहला एसएमएस हमें भेजा है मिस्टर नरेश कुमार, दिल्ली से। महिला यानी कि एक मोहतरमा, यानी कि एक औरत अपने हस्बैंड के लिए मेडिसिन लेके आई है, तो डॉक्टर साहब को पूछ रही है, डॉक्टर साहब देखिए, बिल्कुल ऐसी बॉटल पहले भी मेरे घर में पड़ी है, मेडिसिन बिल्कुल जो आप सिरप मुझे दे रहे हैं ना, मेरे घर में बिल्कुल पहले भी पड़ी है, सेम कलर की, सेम स्टाइल की, बिल्कुल सेम एक बॉटल पड़ी है, इस पर लिख के लगा दीजिए ये मेरे हस्बैंड के नाम की है। बोला मतलब ये लिख के लगाने की क्या जरूरत है, ये आपके हस्बैंड के नाम की है। नहीं पता क्या, वो जो मेडिसिन है ना, वो दरअसल मेरे कुत्ते के लिए है। बोले अच्छा, कुत्ते के लिए, तो मतलब, और डॉक्टर साहब मैं नहीं चाहती हूँ कोई गलत दवाई मेरा कुत्ता पी ले और उसको कुछ हो जाए। अगला एसएमएस हमें भेजा है जी, यस, मिस्टर जहीर अहमद, बदायूं से, शाकील बदायूं साहब के शहर से ये हमें एसएमएस आया है। बच्चे जिद्दी तो होते ही हैं, सुरेंद्र भाई बचपन में बहुत जिद्दी थे। ऐसा ही जिद्दी बच्चा था, उसको भी म्यूजिक का शौक था। बोला पापा पापा ढोल लेके दो मुझे। बोले नहीं बेटे, तू ढोल क्या करेगा? पापा मेरे को ढोल लेना है। बेटे ढोल कोई चीज है, तू मतलब और कोई छोटा मोटा इंस्ट्रूमेंट ले ले, कोई खेलने वाली चीज ले ले, कोई खाने वाली चीज। नहीं पापा मुझे ढोल चाहिए, अरे ढोल लेना। बोले नहीं ढोल लेके दूंगा, बदतमीज, गंदे गंदे पापा। बोले पापा गंदे नहीं है बच्चे,
गंदे काम नहीं करते थे, को ढोल लेके दूंगा मैं, सारा दिन ढोल बजाएगा, मेरे कान खाएगा, मैं दफ्तर के काम भी करने होते हैं, मेरे कान खाएगा तू। बोला पापा प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस, मैं ढोल सिर्फ तभी बजाऊंगा जब आप सो जाओगे। अगला एसएमएस भेजा है हमें, ओह ये ब्यूटीफुल, प्रियंका मुंबई से। हाय ला, लड़कियां भी देखती हैं शिव हमारा। तो एक महिला यानी मोहतरमा यानी कि औरत यानी कि लेडी, उसको उसके हस्बैंड बता रहे हैं, ये तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, जो कोई बात अच्छे आदमी कहते हैं, सियाने आदमी कहते हैं, उनकी बात माननी चाहिए। अखबार में लिखा है कि जो लोग बहुत बोलते हैं, ज्यादा बोलते हैं, उनकी उम्र कम हो जाती है। बोले अच्छा, मेरे को अब पता चला, मैं 45 की हो के भी 25 की कैसे दिखती हूँ। अगला एसएमएस जो सुरेंद्र भाई हम शामिल करने जा रहे हैं, ये एसएमएस आया हमें, वाह सैल्यूट करते हैं जी, आर्मी वाले भी हमारे शो देखते हैं। कैप्टन अरुण देव ने भेजा सिलीगुड़ी से। इस एसएमएस में उन्होंने हमें भेजा है कि साहब शादी से पहले एक शेर कैसे गुनगुनाते थे जब तक उनकी शादी नहीं हो गई थी। या खुदा, किस्मत की कली हमारी खिलती नहीं है, या खुदा किस्मत की कली हमारी खिलती नहीं है, ताजमहल हम भी बनाना चाहते हैं मगर मुमताज मिलती नहीं है। तो शादी के 5-7 साल बाद उसी शेर को कैसे गुनगुना रहे थे। या खुदा, किस्मत हिमायत हमारी करती नहीं है, ताजमहल तो हम भी बनाना चाहते हैं, क्या करें मुमताज मरती नहीं है।